बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी शमशाद मांगट साहब। मांगट साहब, पीटीआई ने आईएमएफ को सुना है कि ख़त लिख लिया है, इस हवाले से क्या असरात आएंगे पाकिस्तान में कर्ज़ों के हवाले से, या पीटीआई को इसमें कोई मदद मिल सकती है? देखिए, पीटीआई के साथ जो हुआ है या जो आगे होने जा रहा है, उसमें इस ख़त का मेरा ख्याल ये ख़त सिर्फ सियासत ही है। अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा देना है तो आईएमएफ ये नहीं देखेगा कि धांधली हुई नहीं हुई। आईएमएफ ने ये देखना होता है कि उसका कर्जा वापस आएगा या नहीं। आज इमरान खान साहब ने वहाँ अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने ख़त लिख दिया है और आज उनको भेज दिया जाएगा आईएमएफ को। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे उन्होंने शोर शराबा बर्पा किया हुआ है कि ये मुल्क दुश्मनी है और इमरान खान अपनी ज़िद और अना के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हफ्ज़े इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि आईएमएफ से जो कर्ज़ा लिया जाएगा फिर वो वापस कौन करेगा और कैसे होगा। लेकिन फिर इमरान खान के सवाल का जवाब ये भी पैदा होता है कि माजी में भी कर्ज़े लिए जाते रहे हैं और कर्ज़े आज तक हम वापस इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारा और कोई कारोबार तो है नहीं, पाकिस्तान का कोई कारोबार है नहीं, लोगों के अपने ज़ाती कारोबार यहाँ पे हैं। पाकिस्तान का अपना ऐसा कोई कारोबार नहीं कि पाकिस्तान वहाँ से कर्ज़ा लेता है और फिर कमा के वापस कर देता है। पाकिस्तान से बेहतर तो पाकिस्तान के जो प्राइवेट बैंक हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको वो कर्ज़ा देते हैं वहाँ से वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज़ा लेता है, फिर वो कर्ज़ा दुगना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। एक ज़माना था, आज से 30 साल पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है 30-35 हज़ार रुपये का कर्ज़ है, मकरूज़ है। लेकिन आज देखें ना, वो कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते आप पाकिस्तान का हर बच्चा, यानी 25 करोड़ 26 करोड़ का ये मुल्क है, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो सांस ले रहा है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ है। तो ये कर्जा बढ़ता ही गया। इमरान खान का मौक़िफ़ अपनी जगह पे है, लेकिन अगर इमरान खान के उस बयान को अगर आप देखें तो इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि आईएमएफ से कर्जा लेने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। याद है ना आपको? बिल्कुल। लेकिन फिर जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो फिर उन्होंने कर्जा ले लिया। लेकिन इमरान खान जो लेटर लिखने जा रहे हैं वो उस धांधली के हवाले से या जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के साथ, इमरान खान की पार्टी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, धांधली भी हुई है और उससे पहले ज़्यादतियाँ भी हुई हैं। लेकिन जो आईएमएफ का कर्जा है वो इमरान खान के ख़त से तो ना तो रुकेगा, और अगर इमरान खान जेल में बैठ के ख़त लिखे तो ना वो कर्जा मिल सकता है, चूँकि आईएमएफ ने तो अपना माहौल देखना होता है, आईएमएफ ने अपने मफादात देखने होते हैं। आईएमएफ ने ये देखना होता है कि पाकिस्तान से वो किस किस तरीके से लोगों को निचोड़ सकता है, अवाम को निचोड़ा जाता है। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट मखलूत हुकूमत बनेगी तो सारी महंगाई का एक नया तूफान आएगा, और जाहिर है वो जो महंगाई पहले पीडीएम की हुकूमत में आई, वो सारे के सारे टैक्स जितने भी लगाए गए वो पीडीएम ने आईएमएफ की वजह से लगाए, और अभी चूंकि हमें मजीद किस्त लेना है तो दोनों फरीक जो हैं, पीडीएम में शामिल लोग भी यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसके बाकी जो इत्तेहादी हैं, वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको, मियाँ शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को, जरदारी साहब को इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, उसके जेल के में बैठे हुए का ख़त अगर इतना असर रखता है तो फिर उसको रिहा कर दें, और अगर असर नहीं रखता तो फिर आप छोड़ें। फिर आप क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी इमरान खान ख़त क्यों लिख रहा है? और दूसरी बात, इमरान खान को भी चाहिए कि ठीक है, पूरी कौम जानती है और ख़ुद आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन किस तरीके से हुआ है और यहाँ पे कहाँ कहाँ धांधली हुई है। इमरान खान साहब तो जेल में हैं, इतना तो शोर उन्होंने नहीं किया जितना मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने किया धांधली के ऊपर। इतना शोर मौलाना फजल रहमान ने नहीं किया जितना अख्तर मैंगल साहब कर रहे हैं। इतना शोर अख्तर मैंगल ने नहीं किया जितना महमूद अचकज़ई साहब कर रहे हैं। और फिर अगर आप देखें और अचकज़ई साहब को भी देखें, मौलाना फजल रहमान को भी देखें, बाकी को भी छोड़ें, जितना शोर पीर बगाड़ा साहब कर रहे हैं धांधली का, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तूफान तो केपे के सिंध हाउस में, वो सूबा सिंध में है कि जी धांधली हुई है। तो पूरे मुल्क में धांधली का एक शोर है। इमरान खान के ख़त से मैं समझता हूँ ना पॉजिटिव असर पड़ेगा ना नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन पीटीआई को सियासत करने का मौका मिलेगा। इमरान खान फिर हाईलाइट होंगे, चूँकि अपोजिशन को ये, अपोजिशन कह रहा हूँ, हुकूमत जो है, जो आने वाली हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ, नून लीग, वो कोशिश करेगी कि लोगों को ये कहे कि देखा इमरान खान जो है वो मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ है।
दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए जहां जहां उनको मौका मिलेगा वो ये साबित करेंगे कि देखें पहले इन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला, अब ये कर्जा लेने जा रहे हैं, फिर ये महंगाई का तूफान आएगा। और हाकिम वक्त जो होता है, जो हुकूमत वक्त जो होती है, वो बेचारी बदनाम ही होती है, वो जिसकी भी हो। इमरान खान की भी हुकूमत इसी तरह बदनाम हो रही थी। इमरान खान तो अगर जलसों में ना जाते, अगर उनके खिलाफ रजीम चेंज ना होता तो इमरान खान की मकबूलियत बिल्कुल नीचे चली गई थी। अब इस लेटर के ऊपर सिर्फ सियासत हो गई। अच्छा मंगट साहब, इसमें ये एक सवाल ये पैदा होता है कि जेल में IMF के वफद ने जब इमरान खान से मुलाकात की थी कर्जा लेने के लिए, और उसके बाद जो उनको कर्जा मिला, इनको निगरान हुकूमत को, जो रजीम चेंज हुआ, जो निगरान तो नहीं थी खैर PDM हुकूमत को, अब इसमें कोई असरात नज़र आएंगे आपको कि क्या इमरान खान की ख़त की वो अफादियत इस वक्त होगी अगर एक सूबा उनके पास चला जाता है और कुछ सीटें हैं उनके पास, बावजूद इसके कि धांधली हुई है, IMF इस पे कोई एक्शन लेगा भी कि नहीं लेगा? मैंने जैसा कि ज़ियाद खान साहब आपको बताया कि इमरान खान का जो लेटर वो लिख चुके हैं बकौल उनके कि आज भेज दिया जाएगा, कल परसों उनको मिल जाएगा। अब तो ज़्यादा देर डाक में नहीं लगती। ये पाकिस्तान का डाक खाना थोड़ी है, पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस थोड़ी है कि डाकिया अपने थैले में ही खत भूल गया हो। वो जल्दी उनको मिल जाएगा। लेकिन ये है कि इमरान खान की इस लेटर के ये असरात ज़रूर होंगे कि IMF अपनी शराइत में मज़ीद इजाफा करेगा कि देखें आपकी जो सबसे मकबूल लीडर है उसका ये खत आया है और फिर हमें बताएं जी आप कैसे वापस करेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं, देखिए इमरान खान की इंटरनेशनल साख तो है, तो इमरान खान के लेटर को सामने रख के IMF जो है अपनी शराइत को और बढ़ाएगा। लेकिन इमरान खान का एक आपको मैं बता दूं, इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ किसी सूरत नहीं जा सकता। और मेरे ज़राए के मुताबिक अब तक इमरान खान की जेल में जितनी भी अहम मुलाकातें हुई हैं तो उनका मौक़िफ़ आज भी वही है जो उनका ज़मान हाउस में बैठ के था। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो मैं पीछे हट सकता हूँ। अब भी उनका मौक़िफ़ यही है कि अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इमरान खान कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कल इमरान खान को इक़्तिदार मिलता है यही IMF है। क्योंकि इमरान खान ने को अपने जब इमरान खान को इक़्तिदार मिले तो इमरान खान ने मुल्क चलाने के लिए कोई HBL से कर्जे नहीं लेने, इसी IMF से लेने हैं। लिहाजा इतने वो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जो लेटर लिखा है असल उनका मकसद कर्जा रोकना नहीं है कि धांधली का इशू उठाना है। अच्छा मांगट साहब, फार्म 45 का तस्करा जो है वो मीडिया पे बंद है, जो भी तज्जिया करते हैं उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब इमरान रियाज को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जुल्म कब तक जारी रहेगा मांगट साहब? देखें ये अब इस हुकूमत को चाहिए, वैसे तो देखें जो मोतदिल मजाज सियासतदान है उनका ये कहना है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। लेकिन इमरान रियाज की व्यूअरशिप जो है वो इतनी ज़्यादा है, इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया गया, उसकी भी मज़म्मत की जानी चाहिए। मज़म्मत कर रहे हैं लोग जो मीडिया से वाबस्ता हैं। फिर असद तूर साहब के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उनको गिरफ़्तार किया गया, वो भी ज़्यादती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अहम यह है कि आज जब पेश किया गया अदालत में इमरान रियाज को, तो वहाँ उन्होंने बड़ा दबंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो गिरफ़्तारी है वो आइन कानून के मुताबिक नहीं है। क्या जो एंटी करप्शन पंजाब वाले कोई सबूत दिखाएंगे अदालत को? वहाँ उनके जो वकील हैं अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने भी बार बार कहा कि अगर कोई इनके पास कोई वकील है, वो सबूत है, तो अदालत को दिखाएं कि क्या करप्शन हुई है। फिर इमरान रियाज ने, फिर उनके एक और दूसरे वकील हैं राणा मारूफ साहब, उन्होंने भी कहा कि जो किसी झील का कोई ठेका लेने का केस बनाया गया है कि अगर तो उसमें कोई बेज़ाब्तगी हुई है, अदायगी नहीं हुई, फिर तो ज़्यादती है। फिर इमरान रियाज ने खुद अदालत से कहा कि जनाब मेरा वालिद जो है वो इंतहाई ईमानदार आदमी है, लेकिन मसला ये है, मसला तो मेरी आवाज़ को बंद करना है। फिर उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि ये मुहतरमा मरियम नवाज़ का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये कोई इनको सलामी देने के लिए, वो मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, उनको सलामी देने के लिए मेरी गिरफ्तारी डाली गई है। ये इमरान रियाज साहब का मौक़िफ़ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पहले भी गिरफ्तार किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मैं अब भी सही नहीं बैठ सकता, मैं सही बोल नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस मिट्टी का बना हुआ हूं, मैं नहीं ठीक हो सकता, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं सच बोलता रहूंगा। ये इमरान रियाज का अदालत में मौक़िफ़ है। तो मैं ये समझता हूं कि सहाफ़त के हवाले से जो अक़दार जो हैं, जो इमरान रियाज साहब सेट कर रहे हैं या असद तूर साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये बाकी सहाफ़त को भी ऐसा किरदार अदा करना चाहिए, सच बोलते रहना चाहिए। हालांकि
عمران ریاض صاحب کے ساتھ واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا اور اب بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک سیاستدان نہیں، وہ تو ایک صحافی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا یہ موقف ہے کہ محترمہ مریم نواز کا ان کے ساتھ ذاتی اناد ہے، بہرحال ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ وہ تو 14 دن کا ریمانڈ مانگ رہے تھے اینٹی کرپشن پنجاب والے، لیکن جج نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ بہت شکریہ مانگڑ صاحب، ہماری دعائیں ہیں کہ صحافیوں پہ اور غریب لوگوں کی یہ مشکلات حل ہو جائیں اور یہ ملک بہتری کی طرف چلا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔